भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में शक्तिपीठों का बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं शक्तिपीठ से जुड़ी कहानी के बारे में। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदिशक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदिशक्ति प्रकट हुई जो शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बेहद खुश थे और शिव को देवी आदिशक्ति वापस देने का फैसला किया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से शादी करने के इरादे से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यह यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप में भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया। हालांकि माता सती शिव की ओर आकर्षित हो गई और माता सती ने कठोर तपस्या की और अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ। भगवान शिव पर प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने प्रकट की। उन्होंने माता सती को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ थीं, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार में दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य के सिर की जगह एक बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 52 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्सों भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि शिव एक व्यक्ति नहीं है और केवल एक तत्व है, तो माता सती के शरीर के हिस्सों से इतने शक्तिपीठ क्यों बने हैं? तो दोस्तों, शक्तिपीठ का अर्थ है ऊर्जा की एक सीट। शक्तिपीठ यानी ऊर्जा की सीट वह जगह है जहां लोगों ने लंबे समय तक ध्यान किया है और वहां ऊर्जा पाई है। इसी प्रकार ये शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। शक्तिपीठ केवल एक स्थान नहीं है, यह दैवी शक्ति से ओतप्रोत एक जगह है जहां पर ध्यान किया जा सकता है। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और यह सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं।